शेख दत्त प्लीज स्टे विद मी। मेरे साथ विपिन शर्मा जी स्टूडियो में मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट, और मैं सुनीता वकील मेरे साथ है, शी द पॉलिटिकल एनालिस्ट। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके पास आता हूं सुनीता जी, प्लीज स्टे विद मी। हाँ विपिन जी प्लीज। मैं अभिषेक जी, आप मेरे मित्र हैं और मैं व्यक्तिगत तौर पे आपका बड़ा सम्मान करता हूं। कई मर्तबा आपको मैंने बोला है, मैं 2 मिनट कुछ बड़ी ज़रूरी बातें मैं चाहता हूं दर्शकों तक जानी चाहिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी, मैं साथ में उपाधि दूंगा ग्रैंड ओल्ड कांग्रेस पार्टी, बड़े महानुभाव दिए हैं कांग्रेस पार्टी ने, और आप पार्षद रहे। और देखिए, ज़रूरी बात है, आपका एक अलग बड़ा अहम योगदान रहा है, लेकिन कुछ सवाल, बड़े जायज़ सवाल बनते हैं। और मैं देखिए सर्वप्रथम बोलना चाहूँगा, एक नाम याद दिलाना चाहूँगा, चौधरी प्रेम सिंह। शीला दीक्षित जी का तो हर कोई उनको याद करता है, उनको नमन करता है, क्योंकि 1998 से लेकर 2013 दिल्ली ने जब वो मुख्यमंत्री थे, सही मायने में जो विकास के कार्य हुए, पूरा श्रेय उनकी सरकार को जाता है। और विजनरी नेता, और साथ में सबसे बड़ी बात है, चौधरी प्रेम सिंह प्रदेश अध्यक्ष थे, जिनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। 50 वर्षों से ज्यादा अपने विधानसभा से वो हारे नहीं थे चुनाव। इसका मतलब है कि यहां पर कांग्रेस ने बड़े महान नेता दिए। आज कांग्रेस पार्टी क्या हाल है कि आप चाहे विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो, आप लोग अपना खाता नहीं खोल पाते। इसका मतलब है जनता की नब्ज को पहचानने में कई गलत हो रही है। और मैं व्यक्तिगत तौर पे हमेशा बोलता हूं कि आप में जो क्षमता है, उसमें नाम लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर साथ में भाजपा के नेता खड़े हो जाएं, आम आदमी पार्टी के, तो मैं आपको सबसे ऊपर बनूंगा, क्योंकि आप हमेशा जनता के बीच खड़े होते हैं। आप भले ही सत्ता में हो आपकी पार्टी या ना हो, लेकिन आप जनता के कामों के लिए सबसे पहले प्राथमिकता देते हैं। तो इसका मतलब है प्रेरणा जानी चाहिए बाकी नेताओं को भी, पहली बात। दूसरी बात है, देखिए, आप भाजपा को दूर करने के उस इरादे से, वो मकसद से, एक सेकंड फिडल, अंग्रेजी का मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, कांग्रेस इज प्लेइंग द रोल ऑफ अ सेकंड फिडल एंड इट डजंट माइंड कि आप, ताकि बस मकसद है कि भाजपा दूर हो। लेकिन ये भूल रहे हैं कांग्रेस, स्वर्णिम इतिहास वाली कांग्रेस पार्टी, कि आज आप जनता से कितनी दूर जा रहे हैं। आप पश्चिम बंगाल में 2021 में भी सीधी टक्कर टीएमसी भाजपा की थी, 2026 में वही हाल हुआ है। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं आप जनता से अगर दूर जा रहे हैं तो मंथन करना चाहिए। देखिए, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं रखता जो बोला जाता है यूपीए 1 यूपीए 2 पॉलिसी पैरालिसिस था, मैं उस बात से इत्तेफाक नहीं। आप लोगों ने भी, निश्चित बात है, आपकी नीतियां कुछ बड़ी कारगर साबित हुई हैं, आपका जो नेता रहे हैं, जो मंत्री रहे हैं, उनका अपना योगदान रहा है। अभी सुनीता वकील मेरे साथ है, सुधांशु मित्तल साहब भी हैं, अभिषेक दत्त मेरे साथ है, कांग्रेस का पक्ष रख रहे हैं। लेकिन बिग वॉल पर दर्शकों, बिग वॉल पर सबसे पहले आपको थोड़े नंबर्स भी दिखा देता हूं, उसके बाद मैं सुनीता जी के पास जाऊंगा। पीसीआर मुझे अभी पश्चिम बंगाल के नतीजे देने जा रहा है। विपिन जी प्लीज लुक एट द पिक्चर्स एंड नंबर्स। ये देखिए, सुबह से सेटल होते होते रुझानों में से 198 पर बीजेपी आगे चल रही है। टीएमसी का देखें तो 100 से नीचे आती दिख रही है, 88 पर टीएमसी है। 2 सीटों का रुझान कांग्रेस को दिख रहा है, जीतती दिख रही है, 2 सीटों पर आगे चल रही है, 5 सीट या 10 के खाते में गई है। सुनीता जी मैं आपके पास आ रहा हूं, ये नंबर्स बड़े इंटैक्ट हैं, लेकिन आप किस तरह से पश्चिम बंगाल के इलेक्शन को रीड करते हैं? उसके बाद मैं सुधांशु मित्तल साहब के पास जाऊंगा रिएक्शन लेने के लिए। सुनीता वकील जी। हाँ, जो पहले एग्जिट पोल आए थे उसमें से कुछ जो ओपिनियंस आए थे वो बीजेपी को आगे मान रहे थे, और ऐसे भी कुछ थे जो ममता बनर्जी को आगे कर रहे थे, उनको एज दे रहे थे, क्योंकि उनका थोड़ा स्ट्रॉन्ग रूरल सपोर्ट बेस था, और उनकी जो माइनॉरिटी आउटरीच थी वो भी काफ़ी ज़्यादा थे। इस वजह से उनके माइनॉरिटी वोट्स भी आने थे। लेकिन ये हो गया कि इसका जो सबसे बड़ा ये हो गया एंटी इनकम्बेंसी हो गया उसके, बिकॉज वो 15 इयर्स का अनइंटरप्टेड रूल उन्होंने स्टेट में किया, और उनके खिलाफ जो काफ़ी सारे एलिगेशन थे, करप्शन के, रिक्रूटमेंट स्कैम्स थे, लोकल लेवल फैक्शनलिज्म के आ रहे थे रिपोर्ट्स, और उनका पॉलिटिकल वायलेंस जो होता था वहाँ पे, जैसे आपने लास्ट इलेक्शन में भी देखा कि आफ्टर इलेक्शंस कितने लोगों की मौत हो गई, डेथ। तो ऐसे उससे क्या हुआ, उनकी जो मॉरल स्टैंडिंग थी
पार्टी की अर्बन और मिडिल क्लास वोटर्स में वो वीक हो गई। उसका फायदा उसको कैपिटलाइज बीजेपी ने किया। उन्होंने इन इश्यूज पे फोकस किया All और right, ma'am. उन्होंने ये एक अल्टरनेटिव एक दिया कि हम एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज ला पॉइंट सकते टेकन मैम। हैं। सुनीता जी, पॉइंट टेकन। प्लीज स्टे जी। विथ मी। सुधांशु जी, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद मैं असम के नंबर्स पर जाऊंगा, फिर मैं बात करूंगा। संजू जी, कट मनी, महिला सुरक्षा, डेवलपमेंट, सिंडिकेट, ये सब मसले आपके कैंपेन के सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर थे और टीएमसी बार बार ये कह रही थी कि बीजेपी इन चीजों को दिखा रही है अपने कैंपेन में, ग्राउंड पर ऐसी दिक्कतें नहीं है। मेरे सहयोगी रैनिक दत्ता है, सुधांशु मित्तल साहब, उन्होंने बंगाल के चप्पे चप्पे पर जाकर रिपोर्टिंग की और हर महिला यही कहती थी कि महिला मुख्यमंत्री ये कह रही है कि 7 बजे के बाद घर से मत निकलो। फिर ये कैसी सुरक्षा व्यवस्था है, ये कैसी महिला मुख्यमंत्री है जो महिलाओं की सुरक्षा करने के बजाय उन्हें घर में कैद कर रही है? ये सारे मुद्दे क्लिक किए हैं सुधांशु जी, चाहे कोई माने या ना माने। स्वाभाविक तौर पे इतना प्रचंड बहुमत भाजपा को जब मिला है, उसमें टीएमसी के राज की नकारात्मकता जो है वो बहुत बड़ा कारण है। राइट। वहां पे भय का माहौल, वहां गुंडाई की चरम सीमा, वहां पे असुरक्षा का माहौल इसलिए था कि हर जगह जो है उगाई होती थी। वहां का लोकल जो टीएमसी की व्यवस्था थी, मजाल है वहां पे कोई व्यवसाय या कोई व्यापार चल जाए जिसकी वो उगाई ना करते हो, कोई ट्रक पास हो जाए और उससे जाने का पैसा ना देना पड़े। कोई भी व्यवस्था में जब इस तरह के इस हद तक की उगाई होगी, वहां पे महिलाओं की सुरक्षा का यह आलम था कि डर लगता था कब छेड़छाड़ हो गई, कब गुंडाई होगी। आरजी का आपने केस देखा, रेप केस, किस किस बर्बरता से वो सारा हुआ। और उस केस में देखिए, एक तो होता है कि अपराध हुआ, ज्यादा महत्वपूर्ण है कि उस अपराध के प्रति प्रशासन का रुख क्या था। वहां के राजनीतिक व्यक्तित्वों ने जो बयानबाजी करी वो शर्मनाक थी और उसी का गुस्सा सामने फूट के आ रहा है। महिलाओं की सुरक्षा करने की बात करने वाली महिला मुख्यमंत्री वहां पे किस तरह जो है वहां के अपराधियों के साथ खड़ी दिखी थी। ये प्रश्न है सारा। अगर ये प्रश्न नहीं होते तो लोग जो है इस आक्रोश की अभिव्यक्ति इतनी इतनी बड़ी मात्रा में थोड़ी करते। पॉइंट टेकन, पॉइंट। कारण समझिए, हमने हमारा अपना एक संघर्ष रहा, वहां पे हम लड़े, बड़ी पुरजोरी से लड़े, हमने मुद्दे रखे। लेकिन मुद्दे रखना एक चीज होता है, लोगों के मन में जब आक्रोश होता है तब उसकी अभिव्यक्ति जब निकलती है तब इस तरह के बहुमत मिलती है। ठीक है। और ये आक्रोश तो जो दुष्कर्म थे कांग्रेस टीएमसी के, उसके थे। मैं एक शब्द में एक और कर रहा था, अभिषेक जी बार बार एक चीज कह रहे थे। अभिषेक जी, आपने कहा हम लोग जो है जिनके कहते हैं कि ये भ्रष्टाचारी, उनको ले लेते हैं और वो ठीक हो जाता है। जिनकी सरकार को आप कह रहे हैं सबसे भ्रष्ट सरकार, ममता जी, जब केंद्र की बात आ जाती तो उसके साथ आप गलबैया करवाते। आप किस मुंह से ये बात कर रहे हैं? चलिए, आप रिएक्शन हाथ लेते हैं थाम मित्तल के भाजपा को लड़ने के लिए कहते हैं भाई केंद्र में लड़ रहे हैं तो ये ठीक है हमारे साथ, राज्य में जो है इनकी भ्रष्टाचार। ठीक है मित्तल साहब, मैं आ रहा हूं। एक बड़ी खबर आ रही है पश्चिम बंगाल से। भवानीपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में फिर से अब काउंट